अमर सिंह भैया पिताजी जो बोला तुम्हें सुनाई दिया? सुनाई दिया। दोनों भाई में वापस में झंझट नहीं करना है। एक बात भैया, क्या? कभी दोनों भाई को ऑर्डर नहीं दिया है क्रिकेट के बारे में। आज क्रिकेट खेलने के लिए बोला है पिताजी। हाँ तो चलिए यहाँ से पहले कहाँ खेलेंगे? चलो बगीचा, उसका बाद नहीं सोचा ठीक है। गेंद खेलेंगे, खेलते खेलते दो चार हाथ तलवार भी दोनों भाई खेल लेंगे। हाँ। बदल में गर्मी आएगा, खेलने में मजा आएगा। तो नोला का मेडल ला करके राजभवन में हाजिर कर देंगे। हाँ चलिए चलो। अरे लो या ला पियाना ताया करना चला या परजीता जो रातिया खाती चलते रह गई। कुलने काली गमा काली हाकन करती बानी दुर्गा मैया है गदरबान आता या चोरी मिल होया रे मंदिर मंदिर को सदा लो महाराज दरबार के लगा दरबार को भैया माता दुला काली हाकन करते वाली। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। सम्मानित सज्जनों, माता एवं बहन और महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य तमाम श्रोता भगवान का हम श्री आनंदी नाट कला परिषद माखर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा और उनके तरफ से सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन है, लाखों लाखों बार नमन है। आइए आज की रात हम लोग अल्लाह रुदल में से राज बंटवारा की खेल खेलने के लिए जा रहे हैं। कृपया जो भी टूटी फूटी होंगे बच्चे समझ करके क्षमा प्रदान करें। हेलो घर मोरा लागे भैया सब है यौरियल कीला यौरा हमारो के घर लागे अकीला यौरियल
सोहरली मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। एक कावड़ो किला में कौन नहीं जानता है कि माहिर सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी। ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी है। माहिर सिंह का काम है कि घर घर जाना, बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना, गोतनी गोतनी में झोटम झोटी मुक्कम मुक्की कर। माहिर सिंह का काम यही है। लेकिन माहिर सिंह, आप लोग समझते होंगे कि माहिर सिंह इस कलयुग में झगड़ा लगाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे माहिर सिंह तो चारों युग में अमर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यही माहिर सिंह सतयुग में नारद बाबा की रूप धारण किए हुए थे। अगर सतयुग में नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का जग भांग नहीं होता। एक काम कौन किया है? यही माहिर सिंह किया। आइए त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता। वही राजा विभीषण ने भगवान श्री राम को युक्ति बताया ताकि भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया। एक काम कौन किया है? यही माहिर सिंह किया। आइए द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींचता। ये भी काम यही माहिर सिंह का है। कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिर सिंह, जिसको हम लोग कलयुग देवता बोलते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देता है, उसको वैसा फल मिलता है। किसी के पास धन का गौरव है, उसका गौरव को खत्म करना, किसी के पास पुत्र का गौरव है, उसका गौरव को खत्म करना, इसी का नाम है कलयुग देवता। बाबा अहाँ तो बड़ बुजुर्ग आदमी छिए, जय घर में एगो चूल्हा जले छै आ वही घर में जब हम 5 गो चूल्हा जला दिए तो ई कोनो खराबो बात भेले? बढ़िया बात अहिरो तोरी के हम को ना खराब काम करी छिए। आज जो है, आज सबसे पहले मेरा झगड़ा का शुरुआत इसी ग्राम लालपुर से शुरू हो रहा है। एना नहीं करियो, आ हम उजायर करे के देबै, एना नहीं करियो जी। नहीं एना नहीं करियो, रिश्तेदार आर छे, बार बार आवे छे ने, साले साल अपना आर आवे छे ने, झगड़ा लगेबे त है। अच्छा तो कोना भाईजी पाटे बढ़े छे। अच्छा तो कोई बात नहीं, अगर लालपुर में रिश्तेदार है तो मेरा भी रिश्तेदार है। लालपुर में हम कुछ का कलेफ नहीं लगने के लिए देंगे। अरे मुझे झगड़ा तो वहां लगाना है जहां की मेरा दुश्मन रहता है। मेरा दुश्मन है बाबू रुदल सिंह, जो कि हमारा सगा भागिन है। हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया और उसी रोज हम कसम खाए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि रुदल सिंह, अरे जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए
तो मैं तुमको और तुम्हारे राज को बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम माहिल। आज मुझे पता चल चुका है, क्योंकि माहिल सिंह का दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह तेज है। आज दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा है। 51 किला में टीका दिया, 52 किला राज मोहबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं दिया। और इस बात का पता चला है हमारे बड़े भागी नाल्हा सिंह को। उन्होंने क्या किया, दोनों भाई विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में उतार दिया है, ताकि दोनों बच्चे जब गेंद सीख करके तैयार हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे, तो वही दोनों बच्चे दिल्लीगढ़ जाकर के मैच को हासिल करके वहां जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ है उसको उठा करके मोहबा किला ले आएंगे। अहाँ तो सब दिन मिले छी, ई मेडल जे दिल्लीगढ़ में रखल छे एकर दादा पुरखा कीन के धरे ले। सोचने वाली बात है। अगर ऐसा हो जाए तो माहिल सिंह का परेशानी खत्म हो जाएगी। माहिल सिंह से जो कोई दुश्मनी करता है उसे ब्याज जोड़ करके सुन लेता है। अब हम यहां से चलते हैं जहां की दोनों बच्चे गया है गेंद सीखने के लिए। हम वहां दोनों बच्चे को जाकर के सही तरीका से सिखाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे और हम दोनों बच्चे के साथ में एम्पायरिंग करेंगे। हम एम्पायरिंग करेंगे और देखिए बच्चे को कितना जल्दी हम उसको टैलेंट कर देते हैं खेल में। अरे पहले दोनों बच्चे में ऐसा झगड़ा लगाएंगे कि मेडल क्या लेगा। आप लोग देखते रहिए पूरे रात क्या होता है मोहबा किला राज में। अब हम यहां चलते हैं उस दोनों बच्चे के पास। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, अरे चले माहिल हो मोहबा किला सूरत वह छतरी को वह बगीचा के बीच में
आनंद रहो दल सिंह। दादाजी हाँ हमने सोचे ऐसा कौन तो इसका छतरी मुगल बैठा मेरा बगीचा में बेगर इजाजत का वो हलचल मचा रहा है। आज साले को पकड़ेंगे, इतना मार मारेंगे साले को गंवर से गंगा बहा देंगे। अरे आज क्या सोचेगा? लेकिन आपके ऊपर नजर पड़ा, मेरा गुस्सा शांत हो गया। क्या गुस्सा शांत हो गया? जी जी शाबाश, बहुत अच्छा। दादाजी सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार तो सुनाइए। उड़ियल किला का? हाँ। अरे जब तक शीश रहे कंधा पर, अंधाधुन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन्मे, जो उड़ियल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़े वो साले को आखिर जान रहे कि उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। दादी जी कैसी है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अच्छे से रहती है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं। सुन, हम तो सुनते थे दादी को तबीयत खराब हो गई। अरे की कहबा, आई बीच में कुछ लागले धान कट्टी के ताल भेले, लागले गहूम बोग मकई रो, आई लेके बुढ़िया कुछ जौन के पीछा 10 गो जौन के आगा पीछा केल के पानी रे जल खे रे, आई लेके बुढ़िया कुछ गड़बड़ ले, बुढ़िया के 5 पोखर पानी चढ़ेलिए ना, टना टन करे। 5 पोखर की 5 बोतल? हाँ 5 बोतल, 5 बोतल। ऐसा बोली दादाजी। हाँ मेरे समाचार, हाँ मेरे समाचार आपके दिया से, ईश्वर के दिया से बहुत अच्छा ही जा रहा है। कोनो परेशानी यार नहीं छ, कोई दिक्कत जय हो भगवान हो, सब दिन हमरा पता करा जे ना आनंद करते रहिए। लेकिन इंदर सिंह क्या? अरे तुम इतना सुंदर दरबार को, उतना सुंदर महल को छोड़ करके तुम इस बगीचा में क्या करता है? दादाजी आपको कहने में डर भी लगता है। बताओ तो। दादा का कहे में डर है? क्या नहीं, आपके बारे में मुझे पता है। दादाजी आपको कहने में मुझे डर लगता है, इसलिए आपके बारे में मुझे पता है। मेरा दादाजी 1 नंबर का चुगलखोर है। इस घर का झगड़ा इस घर, उस घर का झगड़ा उस घर। जब तक नहीं करवाते हैं, मारम पीटी नहीं करवाते, फाइटिंग बाजी नहीं करवाते हैं, तब तक पेट का दाना आपको हजम नहीं होता है। इंदर सिंह, हाँ? अरे जिस समय हम चुगली करते थे, झगड़ा लगवाते थे, उस समय तुम देख रहा था ना कि मेरे तन पर वस्त्र नहीं मिलता था, खाने के लिए नमक पर रोटी नहीं मिलता था। लेकिन जिस दिन से चुगली करना छोड़ दिए हैं, अरे नुनू की कहबो, बुढ़िया के कहलो, एगो गौठासन के मोटगर लोटी बुढ़िया ठोक दे छे मकई, एगो पैकेट निमक उझल दे छे, आ 10 गो मरचाई कचका के ऊपर गुंडी बन रगड़ के मिला दे छे, मीस दे छे, आ धा के कुरकुर छोड़ा दे छे। इसीलिए तो अब की बार देखते हैं हट्टा कट्ठा। मकई के रोटी वाला पावर तोरा है तो खीर पूरी में नहीं कहियो नहीं भा सके। तो दादाजी हाँ इधर क्या करने के लिए आए? इधर जो आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट? हाँ, आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, पिताजी को प्रणाम पाती किए। पिताजी का कहना हुआ इंदर सिंह रे दिल्लीगढ़ का राजा ने फिरती चौहान वो क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा। और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे वो मेडल अवश्य मिलेंगे। इधर आए हैं क्रिकेट और गेंद सीखने के लिए। अकेले आए हैं? नहीं, अकेला नहीं है, और हमारे साथ में मेरा छोटा भाई अमरजीत सिंह है। अच्छा, तो तुम दोनों भाई आए हो गेंद सीखने के लिए? हाँ। ताकि किसी तरह जब सीख करके तैयार हो जाएंगे तो दिल्ली घर से मेडल उठा करके यहाँ लेंगे। अवश्य लेंगे। शाबाश बहादुर। लेकिन इंदर सिंह, बोलिए। अरे तुम अभी बच्चा हो, नादान हो, ना समझ हो, तुम्हारे पास में उतना बुद्धि अकल नहीं है। अरे तुम सबसे पहले अपने राज के बारे में सोचो। राज के बारे हम क्या सोचेंगे? बताइए। राज के बारे में सोचने वाला मेरा पिताजी अमरपति आला सिंह वर्तमान है ये है, मेरा चाचा रुदल सिंह अभी वर्तमान है ये है। तो राजपाट से मुझे क्या मतलब है? मुझे सिर्फ खाना खाना, खेलना धूमना। छह न दिमाग की कमी बता। अरे बेहुदा,
अभी जो जिस राजगद्दी पर तुम्हारे पिताजी बैठा है वो राजगद्दी किसका दिया हुआ है तुमको पता है? वो राजगद्दी मेरा चाचा जी का दिया है। सुन लो कहावत में कल के भाई भैयारी भैंसक सिंह जखने जन्मल तखने भी। अरे आज तुम्हारे चाचा और तुम्हारे पिता में दोनों में प्रेम है, मिलती है। तो आज 51 किला को रुदल सिंह लूट करके सोने का सिंहासन बना दिया है जिस पर तुम्हारे पिता आल्हा सिंह को बैठा। कल अगर हो सकता है कोई बात का थोड़ा सा डिफेंस हो जाए, कहीं वो राजगद्दी छीन लेगा, तब तुम क्या करोगे? दादाजी ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है नहीं, हम जानते हैं इस बात को। किसी के साथ अगर किसी को दुश्मनी रहता है तो बीच में आकर के दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर पीछे का दुश्मनी साझ कर। इंदल से आपका कहना क्या है? मेरा कहने का मतलब है अभी तुम इस राज को आधा आधी बंटवारा करवा लो। अगर अभी आधा आधी बंटवारा हो जाएगा तो वो जो सिंहासन है सोने का उसमें भी तुम्हारा आधा हिस्सा होगा। कैसे होगा? हाँ कैसे होगा ये पूछो। इधर आओ, तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों भाई जाओ बगीचा में गेंद खेलो और तुम इधर से फेंकना, अमरजीत सिंह कैच करेगा और अमरजीत सिंह फेंकेगा तुम उसे कैच करना। अमरजीत फेंकेगा सीधा गेंद, तुम उसको उल्टा सीधा मार देना। जैसे अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाए हरमजादे को इतना मार मारना, इतना पिटाई करना कि उसका गोरा बदन को काला कर देना है और उसको धमकी दे करके बगीचा से महल भेज देना है ताकि अमरजीत सिंह तुम यहाँ से चले जाओ। तुम अपने माँ और पिता से जाकर के बोल दो कि 24 घंटा के अंदर में इस मोहब्बा किला राज को आधा आधी बंटवारा करने के लिए, अगर 24 घंटा के अंदर में इस राज को तुम्हारे पिता अगर बंटवारा नहीं करवाया, अगर हम बगीचा से दरबार पहुंच जाएंगे तो तुम्हारे पिता का सर काट करके सिंह दरबार में। दादाजी आप सही बता रहे हैं। हम गलत बोले छियो। वो भी है बाबू रुदल सिंह का बेटा, मैं भी हूँ अमरपति आला सिंह का बेटा। ठीक 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 ठीक। साले हमारे साथ अगर इंसल्टी किया, गलती किया, इतना पिटाई मारेंगे ताकि दम तोड़ देंगे। बस ये इसी मैं जा रहा हूँ दादाजी। ये होता कहना हमारा हमारी देख लिया आप लोग, माहिल सिंह का चाल ऐसा ही होता। अगर माहिल सिंह चौतल्ली चाल नहीं चलेगा तो रुदल सिंह से दुश्मनी बदला नहीं ले सकता, क्योंकि सोचने वाली बात अब जो है हम इंदल सिंह को तो उल्टा सीधा पढ़ा दिए हैं, इससे भी गर्म लोहा अमरजीत कुमार है। अब हम अमरजीत को भी बोला करके उसको भी उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए मेरा काम चकाचक हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। पोता है रे सुन ले अमरजीत रे कुमार, ये कबीर मूला का पोता रे कह रे दादाजी से लोया पेला दया बकारिया थोड़ा चल जाए बगिया आलो आलो पेला दया बकारिया थोड़ा अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह बोलिए दादाजी। अरे अब तो तुम बहुत जवान हो चुका, बहुत बड़ा हो चुका। क्यों नहीं दादाजी, खोआ मलाई दूध खाते तो क्यों नहीं जवान होंगे? बात सही है। अमरजीत सिंह, अरे हम तुमको इस बगीचा में देखते हैं, क्या बात है?
बगीचा में। हाँ हाँ, पहले सबसे समझना बताइए उड़ियल किला का। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। दादी का समाचार क्या है? बहुत बढ़िया। माँ के पास फोन आए थे कि दादी का मन खराब है। हाँ, खराब हुआ लेकिन फिर ठीक हो गए। चलिए ठीक है। दादाजी, हाँ। आप जो बगीचा में देख रहे हैं, हाँ, आपको मालूम नहीं है? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। दादाजी, आपको मालूम कहाँ से होगा? दिल्ली घर का राजा महाराजा ने 9 लाख का मेडल रखा है। अच्छा। और एक कामनू किला टीका दिया है, राज मोहब्बा में टीका नहीं दिया है। राज मोहब्बा में टीका नहीं दिया? नहीं। और हमारे पिताजी और बड़े पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई का ऑर्डर दिया गेंद खेलने के लिए कि बेटा जाकर के गेंद खेलो। अगर गेंद खेलते खेलते अगर बदन में मस्ती आ जाएगा तो वो 9 लाख का मेडल ला करके राज मोहब्बा में रख दो। अच्छा, तो इसलिए तुम आए हो गेंद सीखने के लिए? हाँ। तुम अकेला हो, तुम्हारे पास और कोई? नहीं दादाजी, दोनों भाई है। इंदल सिंह। हाँ। ठीक 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 ठीक। बाप रे बाप, तब ना खैर हमरा छौड़ा मिल ले रहे। छौड़ा के भाषा कते चल रहे, देख लो रे। हमको अभी तुमसे पहले इंदल सिंह मिला और इंदल सिंह बोल रहा था, दादाजी हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी दोनों ने विचार करके भेजा गेंद सीखने के लिए, और अगर थोड़ा सा भी कहीं अमरजीत से गलती हो जाए गेंद खेलने में, हरमजादी को बहुत मार मारेंगे, बहुत पिटाई करेंगे। कौन बोला है? इंदल सिंह बोल रहा था। इंदल भाई बोल के गया है? हाँ। दादाजी इसीलिए कहता कि चुगलखोर है, दिमाग करने बेईमान है दादाजी। दादाजी, हाँ। जिस राज में चूल्हे नहीं लगाते हैं तो आपका पेट का दाना पानी हजम नहीं होता है। अरे हम चुगली लगाने के लिए आए? पहले सुनिए, जो कि दोनों भाई एक थाली में भोजन करते हैं और एक बिछापर पर दोनों भाई सोते हैं, हाँ, वो भाई हमको पिटाई करेगा। अरे बेकू, यही तो दिमाग में लगता है कि तुमको भुस्सा कसा हुआ। तुम्हारे पास में अकल नाम का चीज है। किसी के साथ अगर किसी को दुश्मनी रहता है तो दोस्ती का हाथ बढ़ा करके दुश्मनी साध करता है। अच्छा, चुगली लगाने के लिए नहीं आए हैं? अमरजीत सिंह, हम सत्य कह रहे हैं। अरे सोचने वाली बात है, आज उनके मन में देखो कितना बड़ा बदनीति है। आइए श्रीमान, पुरस्कार के दौर में आप है साहेब सादा के पुत्र देशवीर कुमार। आप है साहेब सादा के सुपुत्र देशवीर कुमार। देशवीर कुमार छोटा सा बच्चा, उनके तरफ से शानदार 110 रुपए के नोट मिला है। उन बच्चे की तरफ से 110 रुपए मिला है और उसके पूरे परिवार के सुख शांति मंगल कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने बोला है, तरस गए थे एक एक दाने के लिए, तरस गए थे एक एक दाने के लिए, बेगाना हो गए इस जमाने के लिए। तुम मेरे किस्मत में नहीं थे, क्या क्या नहीं किया तुझे पाने के लिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत सिंह, दादाजी हम सत्य बोल रहे हैं। अरे सोचने वाली बात है, तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ राज सिंहासन, जिस पर अभी राजगद्दी कौन चलाता है? वो तो बड़े पिताजी चला रहे हैं। है ना दिमाग की कमी, अकल की कमी है ना रे बेहुदा। सोने का सिंहासन तुम्हारे पिताजी बना दिया है। अपना जंगल में जंगल जंगल जाकर के भटकता है और एकरे नाम छिए जे बुर्बक के धन, होशियार के जल। सही बात है दादाजी, हम गलत तो बोलते। तो ठीक है दादाजी, अगर सही सलामत बात है तो आप कसम खा के बोलिए। अच्छा, कसम खाएंगे तब विश्वास होगा? हाँ ठीक है। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे दादाजी झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, इंदल सिंह के मन में ऐसा बात नहीं होगा तो वो जो नंगरा भीचन है हीरो तोरा नानी का बुझे छे दादा झूठे बोलल गुली। देखो दादाजी, हाँ, जब इंदल भाई बोल के गया है तो मैं भी आपको सामने बोल रहा हूं। हाँ, अगर वो भी आनंद सिंह का बेटा तो मैं भी बाबू रुद्र सिंह का बेटा। अगर बाजी बेहुदा गर्ल्स वेल्टी किया, मारते बिजली कोरा से कोरा पत्थर को आला करते। शाबाश, ये हुई ना बात। शेर का बच्चा शेर होता है, बिलार नहीं होता। ठीक है दादाजी, आप जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा संभल के खेलना। अगर तुमको फिर मेरा जरूरत पड़े
तुम मुझे याद करना बजरंग बली के तरह, हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। ठीक है दादाजी, ठीक है। फिर तब महाराजा नंद के लाल लौटे माहिल बगिया से, सुनने काली माई काली है जगत के वाली, मंदिर मंदिर को जाना है, लौटे माहिल हो बढ़िया से जाई, लौटे माहिल हो अब बढ़िया सिंह भैया बहुत टाइम लग गया, पिताजी इंतजार करता होगा कब मेरा बेटा आएगा। चल बहादुर अब शुरू कर दो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। क्या? जैसे मैं तुम्हें गेंद दिया तो सही सलवा से पकड़ना। ठीक है, चल शुरू कर दो। भी है क्या सुन ले तू दुर्गा के में मेरी महा रही सिंह भैया तुमको पहले नहीं समझाया, जैसे मैं गेंद दे रहा हूँ तुम सही सलाम से पकड़ना है, लेकिन गेंद छोटा क्यों? इसमें मेरा गलती नहीं है। इसमें किसका गलती है? आपका गलती है। नहीं तुम्हारा गलती है। भैया आपको मैंने 60 सेकंड देते हैं, आप बेसाइड गेंद फेंकते हम। अरे मैंने तुम्हें सीधा दिया, तुम पकड़ नहीं पाया। एक बार तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा माफ कर देंगे, तीसरा बार भगवान भी माफ नहीं कर सकता है। देवी है क्या सोना ये दुर्गा सादा के है दाहिना जगदम्बा रही है साला कहीं का बेहुदा। तुमको बार बार मैंने चेतावनी दिया लेकिन समझ न रहा। तुमको पहले नहीं सोचा, मैं कह चुका हूँ, तुम यही सोचता है। मेरा पिताजी बलिष्ठ है, लड़ने में चंडाल है, जो भी गलती करेंगे मेरा बड़ा भाई है, माफ कर देंगे। क्या गलती किया? तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? हाँ तुम बार बार गलती कर रहा और क्या करेंगे? भैया
अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा तो सोच लीजिए। साला इतना पिटाई करेंगे गोबर से झिल्ली झाड़ देंगे, समझ गया? मैंने आपको 60 से कहते थे, आप बेसाड़ के फेंकते हैं। दोबारा चांस हो गया, अब की बार गलती किया तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना ही होगा। दुलारा रे सुन ले हमारा जीता बाबू रे जहां कल ही रे गलतिया दुलारू भैया ई गल से तीसरा नहीं गलतिया दुलारुआ कर है भैया भेला हो गलतिया भैया जी अमर जीत जान। भेला हो गलतिया हो भैया जी भैया अमर जी चल सीधे सीधा करे दो। शाला तुमने कहा था अपने मन में हम बहुत बलिष्ठ हैं, सावधान खड़े रहो। कान का पर्दा खोल करके सुन लो, इसी टाइम इसी वक्त तुम चले जाओ सीधे अपने माँ और पिताजी के पास, और माँ पिताजी को बोल देना 24 घंटा के अंदर यह मामा के लिए जो रात है आधा आधी बंटवारा करने के लिए। अगर साला तुम्हारा पिता बेहुदा बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे